हेलो गाइस, कैसे हैं? सब बढ़िया। स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। चलिए, आज भी हम लेके आए हैं एलपीपी का वीडियो। एलपीपी का वीडियो में सर सवाल वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले ही कि एलपीपी का जो भी आपका वीडियो है तो उसमें थ्योरी बहुत कम है, सवाल है बहुत ज़्यादा। और अगर आप 2 सवाल देखते हैं, 4 सवाल, 5 सवाल, तो आपके अंदर एक आइडिया डेवलप होगा और आप उस आइडिया के हिसाब से सवाल को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आज भी हम लोग सवाल बनाएंगे, लेकिन बात है ना कि सर आज का जो वीडियो है ना वो बाकी वीडियो से अलग है। बाकी वीडियो से अलग किस मायने में है? तो इससे पहले आपके पास सवाल दिया हुआ रहता था, जैसे जेड क्या है, तो मान लीजिए कि जेड इक्वल टू 3x + 5y। उसके बाद आपको इक्वेशन दिया हुआ था, मान लीजिए कि x + 3y, x + 2y, 5x + 4y। इस प्रकार आपको इक्वेशन दिया हुआ रहता था, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, ये सब आपको दिया हुआ रहता था, ठीक है। हाँ, लेकिन वैसा सवाल आपको नहीं आएगा। वो जो आपका सवाल था तो सवाल ठीक है, आप बनाना सीख गए, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा। परीक्षा में आपका जो सवाल आता है ना, तो परीक्षा में सवाल आता है कि आपको उसमें खुद से इक्वेशन बनाना पड़ता है। आपको बनाया हुआ इक्वेशन नहीं मिलेगा। इससे पर हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें जी कि आपको बेसिक था, वो हम लोग सीख गए, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में वैसा सवाल नहीं आएगा कि जिसमें आपको जेड भी दिया हुआ है, एक्स वाई भी दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, नहीं। अब आपको इक्वेशन खुद बनाना पड़ता है, खुद बनाना पड़ेगा। और वो जो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम बोलने का मतलब है कि सवाल आपका लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज में, और आपको लैंग्वेज में लिखने के बाद उस लैंग्वेज को चेंज करना है वेरिएबल में और कांस्टेंट इक्वेशन में, ठीक है। आपका जो दिया हुआ है ना लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग बदलेंगे वेरिएबल में और उसको हम लोग बदलेंगे इक्वेशन में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी देखिए मेन आपका प्रॉब्लम है सर लैंग्वेज वाला है। एलपीपी का जो सवाल आपको आता है ना 7 नंबर का, जो आपका लॉन्ग सवाल आता है, तो लॉन्ग सवाल में समझिए कि जो लोग सवाल देखने के बाद उससे इक्वेशन बना लिए, समझिए कि उनका मैथ आधा बन गया। आधा क्या हमको कहते हैं जी, पूरा बन गया, क्योंकि इक्वेशन आपको मिल गया तो आप सवाल बना ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग लैंग्वेज देखने के बाद सवाल ही नहीं बना सकते, जो लोग लैंग्वेज देखने के बाद इक्वेशन ही नहीं बना सकते, तो उनसे सवाल नहीं बनेगा। मेरी बात को गौर कीजिए। आपका जो लैंग्वेज दिया हुआ है, जो लैंग्वेज दिया हुआ है ना, ये जो आपका लैंग्वेज है, अगर आप इसको पढ़ के अपना मन से इक्वेशन बना लेते हैं तो यकीन मानिए आप सवाल पूरा का पूरा बना सकते हैं, पूरा का पूरा बन जाएगा आपसे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज को पढ़ के सवाल नहीं बना सकते, आप लैंग्वेज को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद अगर आप उससे सवाल नहीं बना सकते हैं, इक्वेशन नहीं बना सकते, तो ये आपसे सवाल नहीं बनेगा और आप परीक्षा में सवाल बना कहेगा सर इसका उम्मीद काफी कम है। तो इस केस में हमारा जो मेन फोकस है वो सर आपको है कि किस प्रकार लैंग्वेज को इक्वेशन में बदला जाए, ठीक है। हाँ, एक बात और है सर जी, जो भी लोग हैं यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपको होती है, खास करके जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनका आता है कंप्लेन के सर हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, ठीक। तो देखिए जहाँ तक लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात है तो आप इसे खुद ही दूर कर सकते हैं, ठीक है। दूर कैसे होगा? 1 सवाल बनाइए, 2 सवाल बनाइए, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल। इस प्रकार जब आप बहुत सारा सवाल बनाइएगा ना सर, तो आपको वहाँ से आइडिया डेवलप हो जाएगा, और आपका जो आइडिया डेवलप होगा ना, आप वहाँ से सवाल को बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ना कि एलपीपी का 5 सवाल बना लीजिए लैंग्वेज वाला, आपको फिर डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, इतना जरूरी था आपको, ठीक है। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। चलिए, हमारा वीडियो क्या है, मैं पहले लैंग्वेज पढ़ता हूँ। 1 काइंड ऑफ केक, केक है जी, केक है, ध्यान दीजिए। केक तो जानते हैं ना, केक है तकरीबन क्या उसको बोला जाता है, केक है जो बर्थडे में आता है, गोल साइज का, उसी को केक बोलते हैं ना, माफ कीजिएगा जो भी है, वहाँ तक हमें नहीं जानी। केक कुछ होता है ये जान लीजिए, ठीक। चलिए, 1 काइंड ऑफ केक, हमारे पास एक केक है, एक प्रकार का, रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। एक बात और, जिनको सवाल नहीं दिख रहा है ना सर, ठीक है, तो ये सवाल आपको एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 शायद, ठीक है। और उसमें सवाल नंबर 2
एलपीपी का जो सेकंड चैप्टर है 12.2 उसमें जाकर देख लीजिए, ये सवाल नंबर सेकंड है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि जब तक मैं सवाल पढ़ता हूँ आप किताब को निकाल लीजिए और समझिए। चलिए क्या लिखा हुआ है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। देखिए केक बनाने में आपको दो बात का जरूरत है, एक आपको जरूरत है फ्लोर और एक आपको जरूरत है फैट। मान लेते हैं कोई केक है, ठीक है, और केक बनाने में हमें दो चीजों की जरूरत है, फ्लोर बोले तो आटा, और फैट मतलब कुछ मान लीजिए ना, वसा, वसा मतलब चीनी मान लेता हूं मैं, कुछ भी मान लीजिए ना सर, फैट जो भी है। तो देखिए सवाल क्या है ना कि केक बनाने के लिए हमें केक बनानी है, और केक बनाने के लिए हमारे पास दो चीजों का जरूरत है, एक आपको जरूरत है फ्लोर का जी, आटा का, और एक आपको जरूरत है फैट। फैट यानी चीनी, बस कुछ मान लीजिए। और आपके पास ये दो मटेरियल है तो आप केक को बना सकते हैं, और अगर आपके पास ये दो मटेरियल नहीं है तो आप केक को नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए हमारे पास 2 केक है, एक केक को बनाने में 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए। हम लोग दो टाइप का केक बनाएंगे, बात को समझिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हम लोग दो टाइप का केक बनाएंगे। जो पहला टाइप का केक बनाएंगे ना, उसको बनाने के लिए आपको 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम चीनी चाहिए। और फैट को चीनी मान लेता हूँ फिलहाल, मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए। तो मैं क्या बता रहा था, पहला केक को बनाने के लिए हमें 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम चीनी चाहिए। ठीक है, आगे है, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 15 ग्राम ऑफ फैट। और दूसरा टाइप का जो केक है, केक आपको दो टाइप का बनाना है। पहला टाइप में आपको, जो पहला केक बनेगा उसमें आपको 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम चीनी चाहिए, यही ना बात थी। और जो सेकंड केक हमारे पास बनेगा, तो सेकंड केक में आपको 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम क्या चाहिए, फैट यानी चीनी। जो सेकंड केक बनेगा उसमें आपको 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम चीनी चाहिए। दो बातें क्लियर हो चाहिए। यहाँ से आपको क्या सोचना चाहिए, हम लोग दो टाइप का केक बनाएंगे। जो पहला केक है उसमें 200 ग्राम आटा, ठीक है, उसमें 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम चीनी चाहिए। और जब हम लोग सेकंड केक बनाएंगे तो सेकंड केक में आपको 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम चीनी, डेटा दिया हुआ। यहाँ तक सही है? चलिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। आपको केक बनाना है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, आप जितना में उतना केक बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीमा है। सीमा क्या है, मैं आगे पढ़ता हूँ। Which can be made from 5 kg of flour। हाँ, ये सही चीज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। 5 kg of flour at 1 kg of fat। बात को समझिए। हाँ, लेकिन अब एक डिस्ट्रैक्शन लग गया, एक कमी लग गया। कमी क्या लगाना सर, कि आपके पास जो आटा है वो बस कितना है, 5 kg। आपका घर में मान लेते हैं, ठीक है, आपके घर में आटा बस कितना है, 5 kg, और चीनी बस कितना है, 1 kg, ठीक है। और आपको इतना ही आटा और इतना ही चीनी में आपको केक बनानी है, दोनों टाइप केक बनाना है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग किसी भी टाइप केक को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सर जी कि बस एक टाइप का केक बना दिए और सेकंड टाइप का केक बना ही नहीं, ये चीज़ गलत है। जब भी आपको केक बनेगा तो दोनों टाइप का बनेगा, टाइप 1 का भी और टाइप 2 का भी। और आपके घर में बस 5 kg आटा है और 1 kg क्या है, चीनी है, और आपको केक बनानी है। अरे बात समझ में? अब हम लोग सवाल का निचोड़ निकालते हैं, फिर हम लोग आते हैं कैसे बनाते हैं, इसको छोड़ दीजिए, पहले सवाल समझते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, आपको दो टाइप का केक बनाना है, टाइप 1 का और टाइप 2 का, दो टाइप का केक बनानी है। पहला केक बनाने में आपको 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम चीनी चाहिए, एक केक बनाने में। जो पहला टाइप का एक केक बनेगा उसमें आपको 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम चीनी चाहिए, ठीक है।
जो सेकेंड टाइप का केक बनेगा, जो सेकेंड टाइप का, तो सेकेंड टाइप का केक बनाने के लिए आपको 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम चीनी चाहिए। ठीक है, पहला टाइप का केक बनाने में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम चीनी, और सेकेंड टाइप का केक बनाने में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम चीनी चाहिए। यहाँ तक आ रही बात समझ में? आपको केक बनाना है, एक कमी क्या है कि आपके घर में बस 5 केजी आटा है और 1 केजी चीनी है। ठीक है, आपके घर में बस 25 केजी आपका आटा है और सर 1 केजी चीनी है, और आपको यहाँ से केक बनानी है। ठीक है, अब आटा को तो बढ़ा नहीं सकते, मतलब चीनी को बढ़ा सकते हैं, उतना ही लेना है। आटा आपको 5 केजी, चीनी आपको 1 केजी, उसी में आप जितना केक बना दें। अब यहाँ पर सोचना क्या है, सोचिए, हमें सोचना यह है कि हम लोग किस टाइप का केक ज़्यादा बनाएं। एक बात और, हमें नंबर ऑफ केक्स बनानी है। अब मान लीजिए इतना जो आपका एस्टिमेट है, आपके पास है, आपके दोस्त के पास है, फिर उसके दोस्त के पास, पर मान लीजिए आपको 10 लड़कों के बीच दिया हुआ है, और आपको जो दिए हैं अगर वो बोले कि कौन सबसे ज़्यादा केक बना पाता है, मान लीजिए जो आपको दिए ना इतना सामग्री कि सर 5 केजी आटा दिए, 1 केजी चीनी दिए, ऊपर बता दिए कंडीशन, ये ऐसे केक 1 बनेगा, ऐसे केक 2 बनेगा। ठीक है, और आपसे बोला गया कि आपको केक बनानी है, आप लोग 10 विद्यार्थी हैं, वो थोड़ा देर बाद आएंगे और पूछेंगे कौन कितना केक बनाया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कि आपने टाइप 1 का केक ज़्यादा बनाया कि टाइप 2 का केक ज़्यादा बनाया। बात को समझिए, आपने पहला टाइप का केक ज़्यादा बनाया, फिर सेकंड टाइप का केक ज़्यादा बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बस नंबर ऑफ केक चाहिए, नंबर ऑफ केक ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए आप बनाए 20 केक, और आपका अगर मान लीजिए बगल में दोस्त है, आपको बना दिया 30 केक, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो हमें ये सोचनी है कि कौन सा नंबर का केक ज़्यादा बनाए और कौन सा नंबर का केक कम बनाए। और एक बात और, हम लोग किसी भी केक को छोड़ भी नहीं सकते। केक 2 टाइप का आपको बनाने हैं, पहला टाइप का भी और सेकंड टाइप का भी। अरे बात समझो, ठीक है, दोनों टाइप का केक बनेगा, और कौन कितना केक बनेगा ये हमें पता नहीं है। हम लोग चले इक्वेशन पे, देखिए मैथ में जहां भी आपको अनसर्टेनिटी आता है, मतलब जहां पर हमें बात मालूम नहीं है, वहां पर मान लेते हैं। तो हमें नहीं पता कि सर पहला टाइप का केक कितना बना और सेकंड टाइप का केक कितना बना। हमें थोड़ा पता है कि सर पहला टाइप का बना दिए 20 को, सेकंड टाइप का बना दिए 50 को, कोई नहीं जानता है मेरे भाई। ठीक है, तो जब कोई नहीं जानता तो हम लोग मान लेते हैं ना कि हम लोग मानेंगे कि जो पहला टाइप का केक है वो टोटल केक बना x, जो पहला टाइप का केक है टोटल आपको बना x, और जो सेकंड टाइप का केक है वो आपको बना y, और फिर हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। आ रही बात समझ में? हम लोग मान लेते हैं कि जो पहला टाइप है केक का टोटल हमने कितना बनाया x, और जो सेकंड टाइप का केक है उसको हमने कितना बनाया y। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि लेट टोटल नंबर ऑफ टाइप 1 केक इज x, और टोटल नंबर ऑफ टाइप 2 केक इज इक्वल टू y। हम लोग मान लेते हैं कि जो टाइप 1 केक है वो सर कितना आपका है x, और टाइप 2 केक है वो हमारे पास कितना है y। ठीक है, जरा आपके बात समझिए, हम लोग यहाँ से डायग्राम बनाते हैं, ऐसा डायग्राम। डायग्राम देखिएगा सर कैसे बनता है। चलिए, ये आपका केक हो गया टाइप 1 केक, ये आपका टाइप 2 केक, फ्लोर, और ये आपको है हेड। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है तक?
चलिए दिखाई पड़ रहा होगा जी। देखिए पहला केक को बनाने में फ्लोर हमें कितना चाहिए, 200 ग्राम, यही है ना। जो पहला टाइप का केक है उससे बनाने के लिए हमें आटा कितना चाहिए, 200 ग्राम, और फैट कितना चाहिए, 25 ग्राम। जो पहला टाइप का केक है उससे बनाने के लिए हमें फ्लोर चाहिए 200 ग्राम और फैट चाहिए 25 ग्राम, ठीक है। जो सेकेंड टाइप का केक है उससे बनाने के लिए आटा हमें कितना चाहिए, 100 ग्राम, और फैट कितना चाहिए, 50 ग्राम। इस आंकड़ा बनाना आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं आंकड़ा इसलिए बनाता हूं क्योंकि हमें ऐसे ही बात समझ में आती है। अगर आपके पास कोई भी तरीका है तो आप बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। यानी कि देखिए जो पहला टाइप है, जो टाइप 1 का केक है, तो ये केक बनाने के लिए आपको आटा चाहिए 200 ग्राम और फैट चाहिए 25 ग्राम। आपका जो टाइप 2 है इसको बनाने के लिए आटा कितना चाहिए, 100 ग्राम, और फैट हमारे पास कितना चाहिए, 50 ग्राम। ऐसा मैंने लिख दिया। अब नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं सर टोटल। टोटल बोले तो टोटल हमारे पास आटा है कितना, खोजिए तो टोटल आटा कितना है। टोटल आटा हमारे पास है 5 kg, ठीक है, यही है ना 5 kg। और टोटल फैट हमारे पास कितना है, 1 kg, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो टोटल आटा है वो आपका है 5 kg, और टोटल आपका जो फैट है वो हमारे पास है 1 kg। यहाँ तक सारी बात समझ में, ये तो आपको सवाल से दिया हुआ है। अब चलिए टाइप 1 का हमारे पास केक कितना बनेगा, x बनेगा ना। तो जरा सोचिए कि एक केक को बनाने में टाइप 1 का हमें कितना चाहिए, 200 ग्राम चाहिए ना। जो टाइप 1 का एक केक है उससे बनाने में आपको 200 ग्राम आटा चाहिए, और टोटल हमारे पास केक है कितना, x, तो टोटल आटा कितना हो जाएगा, 200x, और फैट आपका हो जाएगा 25x। बात को समझिए, देखिए टोटल हमारे पास केक कितना बना है, x मान लिए टाइप 1 x, यानी कि नंबर ऑफ आपका जो केक है एक टाइप 1 वो कितना है, x। टाइप 1 का जो एक केक है उसको बनाने में आपको 200 ग्राम आटा चाहिए। तो जरा सोचिए, एक केक को बनाने में 200 ग्राम आटा, 2 केक को बनाने में 400 ग्राम आटा, 3 केक को बनाने में 600 ग्राम आटा, 4 केक को बनाने में 800 ग्राम आटा, और टोटल हमारे पास केक है कितना, x। तो x केक को बनाने में कितना आटा चाहिए, 2 सब इंटू x, ठीक है। फैट की बात कर लेते हैं। एक फैट को बनाने में आपको 25 ग्राम चाहिए, एक केक को बनाने में 25 ग्राम फैट चाहिए, 2 केक को बनाने में 25 दूना का 50, 3 केक को बनाने में 25 इंटू 3 75, 4 केक को बनाने में 25 इंटू 4 100। टोटल हमारे पास केक है कितना, x ही केक है ना। तो टोटल आपका जो फैट है वो कितना हो जाएगा, 25 इंटू x, ठीक है। चलिए टाइप 2 हमारे पास केक है कितना, y केक है ना। चलिए एक केक को बनाने में 100 ग्राम आटा, टोटल आपका केक है कितना, y, तो कितना हो जाएगा 100y, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो टाइप 2 है तो उसमें एक केक को बनाने में फैट 50 ग्राम, टोटल हमारे पास केक है कितना, y, तो टोटल आपका जो फैट है वो कितना हो जाएगा, 15y। जो टाइप 2 का केक है तो एक केक को बनाने में कितना, 100 ग्राम आटा, यानी कि 100 इंटू y, और टाइप 2 का जो केक है तो एक केक को बनाने में आपको आटा कितना चाहिए, सॉरी फैट 50 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा ना। और टोटल हमारे पास आटा है कितना, 5 kg, और फैट हमारे पास कितना है, 1 kg।
अब जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, ये दोनों आपको दिया हुआ है ग्राम में और ये हमारे पास किस में है, केजी में, और ये भी हमारा किस में है, केजी में। तो सबसे पहले जो हमारा काम बनता है कि सर जो आपको दिया हुआ है केजी में, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है ना केजी में, उसे हम लोग किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। जैसे कि देखिए आपका जो फ्लोर है, तो फ्लोर हमारे पास कितना है, 5 केजी, ये आपका हो जाएगा 5000 ग्राम, और जो आपका फैट है 1 केजी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 केजी। कारी बात समझ में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, चलिए, टोटल हमारे पास आटा कितना हो गया, 200, तो 200x, ठीक है, 200x प्लस 100y, ये आपको कम होगा 5000। यहां पर जो आपको था सर केजी में, उससे मैंने किसमें बदल दिया, ग्राम में, ठीक है। चलिए, ये तो आपको आटा की बात हो गई। अब फैट की बात करते हैं। ये हमारे पास कितना है, 25x हुआ ना पहला फैट, और प्लस 50y, ये किससे कम हो जाएगा आपका, 1000। टाइप 1 का आपका जो केक है उसको बनाने में कितना, 25 ग्राम आपको फैट चाहिए, यानी कि 25x प्लस 15y, ये किससे आपको कम है, 25x टाइप 1 को बनाने में लगा है, और 15y टाइप 2 को बनाने में लगा है, और दोनों का जो सम है ना, वो आपको 1 केजी से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि टोटल आपके पास फैट है ही कितना, 1 केजी। तो जब भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो इसी में से इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। या तकारी बात समझ में, तो इक्वेशन मिला मेरे को। थर्ड बात हम लोग करते हैं। थर्ड बात क्या है ना, हाँ एक बात और, x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, समझे इस लाइन को, देखिए, और हाँ y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, y का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर। क्यों कि देखिए x हमारे पास नंबर ऑफ केक है, ठीक है, नंबर ऑफ केक है, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि सर दुनिया में कोई भी अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है ना जो हम लोग देखते हैं लाइफ में, तो उसका वैल्यू माइनस में नहीं जा सकता। जैसे अगर आप दुकान में जाकर बोले कि हमको -20 केक चाहिए, ये बात सही नहीं है। यानी कि जो नंबर ऑफ केक्स है वो तो आपको नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, सवाल नहीं है। हाँ 0 हो सकता है, 0 होगा, 1 केक होगा, 2 केक होगा, 3 केक, 4, 5 डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। किसी भी केस में आपका जो केक है ना वो माइनस में नहीं जा सकता, -1 -2 ये सब चीज़ें गलत है। यानी कि x आपका नंबर है, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, y का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर। इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। इक्वेशन मिलने के बाद हमें एक बात और चाहिए, और वो आपको है z, क्योंकि z आपको बताएगा ना कि आपको मैक्सिमाइज करनी है कि मिनिमाइज करनी है, इसका पता हमें कौन बताएगा, z। और मेरे भाई ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज करनी है, और z के लिए आपके पास अपना दिमाग होना चाहिए। हमारे पास क्या बोलता है जी, मैक्सिमाइज, यानी कि z हमारे पास हो जाएगा, z आपका होगा x प्लस y, और ये हमें क्या करनी है, मैक्सिमाइज करनी है। z क्या है जरा सोचिए तो, z आपका है टोटल नंबर ऑफ केक, यही है ना, टोटल नंबर ऑफ केक, और टोटल नंबर ऑफ केक है कितना, x और y, यानी z का वैल्यू कितना, x प्लस y, x हो गया पहला टाइप का, y हो गया आपका सेकंड टाइप का, तो z का वैल्यू x प्लस y, और हमें z को मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। आता आ रही बात समझ में, ठीक। तो मैं यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इक्वेशन टाइप का, ठीक है। तो इस पूरे को मिटाता हूँ,
चलिए, हमें जेड को मैक्सिमाइज करनी है जी। सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड। जेड हमारे पास है x प्लस वाई, इसको लिखेंगे सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट। पहला आपका है 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000 25x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 1000। x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर और y का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये आप जानते हैं बेहतर तरीका से सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास x और एक, मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा पहले की तरह। ठीक है, अब आप समझदार हो चुके हैं। x और y, यहाँ पे सोचिए तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 50 होगा ना, रख के देख लीजिए ना। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 50, और जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना हो गया 25। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 25। ये इसका मिल गया जी। अब इसका खोज लेते हैं। ये हमारे पास x, ये क्या हो गया y। चलिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20। x का वैल्यू 0, पॉइंट रख के देख लीजिए खुद से, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 40। y का वैल्यू 0 होगा ना, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 40। मिल गया। हमारा जो अगला मकसद क्या है, हमें सारा ग्राफ बनानी है, ग्राफ ही ना बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए, y का वैल्यू आपको गया है 50 तक और x का वैल्यू आपको गया है 40 तक। मैं 10 का गैप लूंगा। पांच का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 10, ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका हो गया 40, ये आपका हो गया 50, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश o y डैश, और ये हमारे पास हो गया y। y का वैल्यू आपको गया है 50 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60। आप ग्राफ बनाने के लिए फ्री है सर। मैंने जैसा ग्राफ बनाया या मैं जैसा ग्राफ बनाता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये सही ग्राफ बनाएं। आपको जिस तरीका से बढ़िया लगता है, आपको 2 ही पॉइंट लेना है। मैं 0 लेता हूं बिकॉज हमारे पास कुछ प्रॉब्लम से। आपके पास ग्राफ कॉपी है, आप कोई भी पॉइंट लेकर ग्राफ बनाइए, आपको आंसर आएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरीका फॉलो करता हूँ आप वही फॉलो करें, ये सही बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं सर। अब पॉइंट लीजिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 50। एक पॉइंट मिल गया आपको। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 50। ठीक है, और x का वैल्यू 25 तो y का वैल्यू 25 शायद मेरा यहाँ पे आ जाएगा।
ये आपको हो जाएगा 25 और 0। x का वैल्यू 25 तो y का वैल्यू 0। और यहाँ पे जो आपको ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ आपको किसका बना, 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000। ठीक है, चलिए एक और बात, हमें क्या चाहिए सर, छोटा, छोटाई का साइन है ना, हमें छोटा चाहिए। और जैसे ही आपको छोटा की बात आती है, मतलब आपको इस लाइन से कहाँ जाना है, नीचे। अभी इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, छोटा चाहिए ना, यानी कि आपको इस लाइन से हमें कहाँ रहना है, नीचे, ऊपर नहीं जाना, लाइन से आपको नीचे ही रहना है। सेकंड सोचिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20, ये पॉइंट, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20, और x का वैल्यू 40 तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 40 तो y का वैल्यू 0, यानी कि ये लाइन। हो गया, सॉरी, ये भी आपको हो गया। और ये आपका कितना हुआ, 25x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 1000। और देखिए इससे भी हमें क्या चाहिए, छोटा, यानी इससे भी हमें छोटा चाहिए, यानी इससे भी हमें कहाँ रहना, लाइन के नीचे ही रहना है, नीचे ही रहना है ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। x का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी कि आपको उधर नहीं जा सकते, यानी जब भी आपको जाना है तो उधर ही जाना है। y का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी कि आपको नीचे भी नहीं जाना है जी, ऊपर ही जाना है। यानी मेरा क्या हुआ, तो मेरा बात हुआ सर इस लाइन से नीचे रहना है, रहना है ना। देखिए इस लाइन से नीचे, इस लाइन से भी कहाँ रहना है आपको, नीचे, इससे इधर और इससे ऊपर। तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला हमारा एरिया आ जाएगा, आएगा ना। देखिए ये एरिया चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। और ये जो आपका रीजन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन रीजन। हम लोग अब कॉर्नर फाइंड करते हैं। सबसे पहला कॉर्नर हमारे पास कौन हो गया, वो 0 और 0 हुआ। सेकंड कॉर्नर हमारे पास कौन है, इसको ये मान लेता हूं, और ये आपका हो जाएगा 20 और 0। थर्ड कॉर्नर हमारे पास कौन हो गया, C, ये कितना, 0 और 20। एक और हमारे पास कॉर्नर है बचा, D, और हमें D का वैल्यू चाहिए। अब D का वैल्यू जानने के लिए हमारे पास ग्राफ कॉपी तो है नहीं। अगर हमारे पास ग्राफ कॉपी होता ना तो हम सिंपली बताते कि सर D का वैल्यू कितना है, बाय द हेल्प ऑफ लाइंस। जहाँ पे आपको एकदम मैच कर जाता मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और सॉल्व मैं सिंपली कर लेता हूँ।
52 जा 100 और 52 जा 100 तो 2000 और 52 जा 100 तो आपको कट जाएगा ना, और ये कितना 2000 तो इधर आपको हो जाएगा 3000 और 3000 और 25 गुना का 50 तो 150, तो 150 और 3000 तो 20। एक मिनट 25 गुना का 50 तो 150, तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। और y का वैल्यू आपको हो जाएगा, ये इसका 20 हुआ ना x का वैल्यू। अब देख लीजिएगा कॉपी में, सब वहीं पे आपको कट करेगा। और 25 से दुना का 50 तो 500 और 500 बटा 50 तो 10। डी का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये कितना आ जाएगा 20 और 10, यानी कि हमारे पास 4 कॉर्नर मिला। एक आपको कॉर्नर मिल गया सर 0 और 0, एक आपको कॉर्नर मिला 20 और 0, एक आपको मिला 20 और 10, और एक हमारे पास कितना मिला 0 और 20, ठीक है। हम लोग अब जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जरा सोचिए, हमारे पास जगह नहीं है। सबसे पहले जेड ए, चलिए जेड हमारे पास है कितना, जेड हमारे पास है x प्लस वाई, ये है ना, ए में x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 0, यानी कि 20 प्लस 0, ये हमारे पास कितना हो गया 20। जेड बी नहीं है ये, सॉरी इसको बी मान लीजिए, क्या जाता है अपना, ये हमारे पास कितना 0 प्लस 20, यानी ये कितना हो गया 20। जेड सी बोलिए 20 प्लस 10, ये कितना 30, और जेड ओ 0 प्लस 0, यानी ये कितना हो गया। ये ना करते हैं, पहले करने का वीडियो देखिए, हम लोग हर एक कॉर्नर पे जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं, और जिस कॉर्नर पे जेड का वैल्यू सबसे ज्यादा, वही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। तो जरा सोचिए, सबसे ज्यादा हमारे पास है कहाँ पे, सी पर, यही है ना, सी पर, और हमारे पास कितना है 30। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, ये कितना हो गया 30, यानी कि आप अधिक से अधिक कितना केक बना सकते हैं 30 केक, जिसमें टाइप 1 केक ये आपको बनेगा 20, और टाइप 2 केक ये आपको बनेगा कितना 10। यही हमारे पास आंसर है। यानी कि आपने जो सवाल दिया हुआ था कि हमारे पास 5 केजी आटा है, 1 केजी चीनी है, आपको केक बनानी है। पहला टाइप का जो केक है उसको बनाने में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम चीनी, और सेकंड आपका जो केक था उसको बनाने में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम चीनी चाहिए। ये ना था सवाल आपका। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो केक है मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका केक कितना बनेगा 30, जिसमें टाइप 1 केक आपको बनेगा 20 और टाइप 2 केक कितना बनेगा 10। और इस प्रकार हम लोग कोई भी एलपीपी का सवाल बनाते हैं। और मेरे भाई एलपीपी का कोई भी सवाल है ना, तो उसको समझिए कि काफ़ी मुश्किल होता है। मैं तो कहता हूँ कि सर इसको इस वीडियो को 2 बार देखिए, ताकि कुछ बातें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अभी इस सवाल को देखिए, हो सकता है आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर हो, 50%, 60% कुछ भी क्लियर हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग एलपीपी पे और सवाल करेंगे, और यकीन मानिए 4 से 5 सवाल जाते जाते आपको एलपीपी का जो आइडिया है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आपको स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं।